भारत अपने देश के अंदर उन सारी बातों को स्थापित करना चाहता है जो जिसके कारण से वो श्रेष्ठतम देश में शामिल हो जाए। लेकिन हमें गर्व तो तब होता है, इतना शक्ति संपन्न होकर भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रूस और यूक्रेन के बीच जाकर के छाती ठोक करके शांति का संदेश देता है, तो हमारा देश अपने आप धन्य होता है। सच्चे अर्थों में ये हमारे उस भाव की लेकर चलने की ध्वजावाहक, हमारे देश का नेतृत्व, हमारे देश का सबसे बड़े पद पे सुशोभित करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री इस भाव से सच्चे अर्थ में महावीर स्वामी के उस उदात्त विचार को ले जाते हैं, हम तब धन्य हो जाते हैं। और न केवल उस समय घटनाक्रम देखें, हजारों साल से हमारे इस देश के अंदर बड़े बड़े हमारे देश के शासक हुए, लेकिन सभी शासकों ने एक नियम का पालन किया। वो नियम क्या है? वो नियम है जियो और जीने दो। इस भाव को लेकर के चलते, ये परंपरा हमारी है। हमने कभी किसी देश पे आक्रमण नहीं किया, हमने कभी किसी देश को गुलाम नहीं बनाया। ये दर्शन रोम रोम में अगर कहीं समाया है तो 200 से ज्यादा देश में एकमात्र देश भारत है, जहां सभी तीर्थंकरों ने आशीर्वाद दिया है, हमारे सभी देवी देवताओं ने आशीर्वाद दिया। इसलिए कदम कदम पर हमको वो उदाहरण भी मिलते हैं। जैसे क्षमा की बात जब आएगी तो क्षमा हमेशा आमतौर पर थोड़ा सा उसका रूप दुनिया में अगर दिखाई देगा तो छोटे आदमी हाथ जोड़ते दिखाई देते हैं। जो समर्थ है, सक्षम है, वो तो इतने अहंकार में रहते हैं कि ठीक से हाथ जोड़ने वाले की तरफ आंख उठा के देखते भी नहीं। उसकी तरफ, वो अपनी तरफ से उसको ऐसा एहसास कराते कि वो हाथ जोड़ने वाला हीनता से ग्रसित हो जाए। उसके मन के भाव को समझने के बजाय ये अहंकार और विनम्रता के बीच का जो परस्पर अंतर है, सच्चे अर्थों में यहीं आकर के हमारी अपनी दृष्टि का बदलाव चाहिए। और ये जब छोटा आदमी बड़े आदमी के प्रति क्षमा का भाव रखे वो तो समझ में आता, लेकिन बड़ा आदमी छोटे के प्रति विनम्रता धारण करे तो वो वीरता की श्रेणी में आता है। और ये वीरता का मार्ग दिखाने वाला दर्शन है। सच्चे अर्थों में वीर से महावीर का मार्ग अगर कोई है तो ये हमारी क्षमावाणी पर्व का आयोजन है। ये हमको गौरवान्वित करता है। जो समर्थ है, शक्तिशाली है, शक्ति संपन्न है, उसके अंदर भी ये संस्कार आ जाए। ये संस्कार हमको अपनी धाराओं से मिलता है। इसलिए हमारे चाहे दिगंबर समाज का हो, चाहे श्वेतांबर समाज का हो, अभी मैं तालमेल मिलाने का प्रयास कर रहा था। ये बड़ा आनंद का विषय, थोड़ा विनोद का जरूर हो सकता है। जब हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्षमा पर्व में उत्तम क्षमा से अपना मार्ग उनने शब्द बोला तो मुझे लगा दिगंबर समाज की धारा का उनने पालन किया। और जब प्रधानमंत्री मिच्छामि दुक्कड़म कहा तो ये दोनों धारा मिलाने का काम हुआ। ये आनंद आया है। शब्दों से शब्द के भाव को समझने की जरूरत। इसलिए हमारे यहाँ नदियों का अपना महत्व है, लेकिन नदी का आनंद तब बढ़ जाता है जब त्रिवेणी संगम हो जाता है। सब धाराएं मिलकर के एक धारा का जो मजा लेते हैं, उसका जो आनंद आता है, उस आनंद में हम आज सराबोर हैं। बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें, लेकिन हम बोलने से ज्यादा आचरण में धारण करने वाले मार्ग पे चलने वाले लोग। किसकी नाम लो, किसकी बात करो। हर एक आचार्य ने जिस भी मार्ग से हमको लेकर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया, स्वयं ने पहले धारण किया, स्वयं ने रोम रोम में समाया। और बड़ा कठिन होता है अपने घर को छोड़ना, लेकिन घर को छोड़ना तो छोड़ना, घर को छोड़ते छोड़ते अपने दिनचर्या के अंदर जो न्यूनतम जरूरतें भी है। मैं आचार्य विद्यासागर जी के उस व्रत को याद करता हूँ जिसके बलबूते पर जीवन के लिए जो जरूरी है, वैसे भी 24 घंटे में एक बार आहार ग्रहण करना है, लेकिन उस आहार ग्रहण करने में भी शक्कर नहीं, नमक नहीं, सूखा या किसी प्रकार का मेवा नहीं,
और तो तेल भी नहीं तो बचेगा क्या, मैं ये सोच सोच के डर जाता हूं। लेकिन पूरा जीवन आनंद से गुजारते हैं, वो अपने लिए नहीं जी रहे, वो हम सबको मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमारे बीच में हमने अपनी आंखों से, ये हमारे जो चर्म चक्षु है, इन चर्म चक्षुओं की सीमाएं हैं, इन सीमाओं के अंदर हम जो देखते हैं उसमें बहुत सारे शंका, बहुत सारे मार्ग में कई प्रकार की उल्लेखनीय घटनाएं घटती है। लेकिन इनके बीच में भी जैसे कमल दल अपने विशाल तालाब में, सागर में, अपने बीच इतनी जलराशि के बावजूद भी एक बूंद भर भी जल अपने पत्ते पे पसंद नहीं करता है। इस भाव से जीना अगर कहीं मिलता है तो हमारे जैन संतों के माध्यम से मिलता, हमारा सबका सौभाग्य। जो जीते जी कमल दल के समान, कितनी भी बुराइयां हो, कितनी भी गंदगी हो, कितने भी अलग प्रकार के वातावरण हो, ऐसे में अपने आप को जैसे ही सूर्योदय होता है, जैसे कमल पुष्प खिल करके आनंद देता है, ऐसी वो अपनी पकड़ी पकड़ी निखार करके हमको जीने की प्रेरणा देते, आनंद में डुबो देते हैं, हमें मार्ग में बढ़ने का संबल और सहारा देते हैं। हमारा सौभाग्य है आज के इस अवसर पर जब उत्तम क्षमा, मिच्छामि दुक्कड़म, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, लंबी बातें कर सकते हैं। लेकिन इसको कहां कहां से देखेंगे? हमारी परंपरा है, हम तो उस संस्कृति के लोग हैं जो सो करके भी उठते हैं तो पृथ्वी माता पे भी अगर पैर रखते तो पहले क्षमा मांगते हैं, हे माँ क्षमा करना, हमारी मजबूरी है, लेकिन आप बालक समझ के हमको निभा लेना। ग्वाला दूध निकालेगा, दूध निकालने में अपने लिए वो जब दूध निकालता है तो गोमाता से क्षमा मांगता है कि माँ मैं दूध ले रहा हूँ, लेकिन आपके बछड़े का भी रख रहा हूँ, लेकिन मैं बड़ा बछड़ा हूँ, मेरे परिवार की तरह से आपसे मैं कुछ पाना चाहता हूँ, मुझे क्षमा करना है। वो अपने अंश में से निकाल कर देने वाले अंश के साथ वो हमको आशीर्वाद देती है। इसलिए 33 करोड़ देवी देवता का वास अगर किसी में माना गया है तो गोमाता के साथ माना गया, जो हमारी माता से भी उच्च स्थान धारण करती है। इसलिए सभी प्रकार के जीवों में हम गौमाता को देख करके हमारी संस्कृति को समझ सकते हैं। और इसीलिए जब हमारी सरकार बनी, कुछ निर्णय हमने किए, जो निर्णयों को मैं दोहराना तो नहीं जाऊंगा, लेकिन याद दिलाना चाहूंगा। हमने अपने सबने देखा, जब हम अपने इस पूरे भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हम अपने अपने तरह से जीवन जीते हैं, और जो हमारा मार्ग है वो किसी को दबाने का तो नहीं है, लेकिन किसी को दबाने के साथ साथ शासन का एक अपना धर्म भी है। शासन इस बात को भी देखे कि हाँ, मैं अपने सब वर्ग की सम्मान करने के भाव से शासन चलाना चाहता हूं। तो सब वर्ग की जब बात करता हूं तो एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो खुलेआम मांस मछली बेचने का विरोध करता है। इनकी दुकानें कैसे चल सकती है? उनका अपना नियत स्थान होगा, वो खुलेआम तो नहीं बिकेगी। ये हमारी सरकार के निर्णयों में हमने प्रमुख निर्णय धारण किया था।